गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी इंग्लिश रीडर बुक का पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग में लिखवा चुका हूँ, उनको याद कर लेना। इसका हिंदी अनुवाद इस वीडियो के लास्ट में है, तो पहले आपको अपनी कॉपी में पैराग्राफ लिखना है, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है, अभी हम चैप्टर को समझते हैं, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में कि डिस्कस इन क्लास में डिस्कस करते हैं कि डू यू लाइक होमवर्क, क्या आप होमवर्क पसंद करते हो। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुम अपना होमवर्क खुद करते हो। और डू यू गेट हेल्प, या तुम किसी की हेल्प लेते हो। वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, तुम्हें क्या होमवर्क मिलता है फिर तुम करते हो। ठीक है, तो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क कौन करता है। ठीक है ना, चैप्टर रीड करते हैं अब हम। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, जो पैट्रिक है लड़का है वो कभी भी होमवर्क नहीं करता है। टू बोरिंग, उसे बहुत ही बोरिंग लगता है ना। ही सेड, वह कहता है ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, और वह होमवर्क करने की बजाय क्या क्या खेलता है, हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो क्या एक गेम है, तो वो काम करने की बजाय, पढ़ने की बजाय गेम खेलता है, हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उससे कहते हैं कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक तुम तुम्हारा होमवर्क करो। और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, अगर नहीं करोगे तुम तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और यह सत्य है। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, इग्नोरेमस यानी अज्ञानी, मूर्ख। और वह कभी कभी वह खुद भी उसको फील होता कि वह क्या अज्ञानी है, उसको कुछ भी नहीं आता है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क से नफरत करता था। ठीक है, अब सेकंड में देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, तो एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी डॉल के साथ, गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा। तो ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उस गुड़िया को उससे छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल, और उसे आश्चर्य उस डॉल को देखकर, जब वो डॉल को उससे लेकर आया तो उसको आश्चर्य हुआ। एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टिनिस्ट साइज, तो उसने क्या देखा कि एक छोटी साइज का एक आदमी था। वो गुड़िया नहीं थी, छोटी साइज का एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेज, तो उसने एक ब्रीचेज मीन्स नेकर, छोटे छोटे जो नेकर होते हैं वो पहना हुआ था, और एक हाई टॉल यानी एक टोपी पहनी हुई थी जो बिल्कुल जैसे जादूगर पहनते हैं ऐसी लग रही थी। ही येल्ड सेव मी, और वो क्या कह रहा था कि सेव मी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और ये कैट से मुझे बचाओ। तो इट विल ग्रांट यू ए विश, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो ऐसा वो जादूगर उसे बार बार कह रहा था पैट्रिक से। तो पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना लकी है। ही वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सेड, कि उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, क्या तुम मेरा पूरा अगर होमवर्क करोगे मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले। दैट्स 35 डेज, और सेमेस्टर ख़त्म होने में 35 दिन है। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब, अगर तुम अच्छा भी काम करोगे, अच्छी हैंडराइटिंग में करोगे, तो मुझे आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे अच्छे एज मिल जाएंगे, गुड मिल जाएंगे, वेरी गुड मिल जाएंगे। तो द लिटिल मैन इज फेस्ड रिंकर्ड लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर, जो वो आदमी था, छोटा आदमी था, जो बौना आदमी, छोटे आदमी क्या बोलते हैं, बौना आदमी, वो बौना आदमी था, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, उसको अच्छा नहीं लगा कि ये काम करना। तो ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रेमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, लेकिन वो फिर भी क्या करता, और वो गुस्सा हो गया था, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी, लेकिन फिर भी क्या कर सकता था। आखिर में उसको क्या करना पड़ा, हाँ करना पड़े। ओ आई एम कस बट आई विल डू इट, लेकिन मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है करना, लेकिन फिर भी मैं इसको कर दूंगा इस काम को, तो छोटे आदमी ने कहा। ठीक है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और उसके जो वर्ड्स से सत्य सही थे कि दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो एल्फ यानी छोटे बौने आदमी को एल्फ बोलते हैं, छोटे आदमी को, है ना। तो इसमें पैट्रिक होमवर्क को वो काम करना उसने शुरू कर दिया। एस्पेक्ट देयर वाज वन ग्लीड, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, लेकिन वो जो बौना आदमी था वो पैट्रिक की हेल्प, बार बार उसकी हेल्प मांगता था,
कि हेल्प मी मेरी हेल्प करो, कि ही डिड से, और उसने कहा एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक उसको हेल्प करनी पड़ती थी इन वॉट एवर वे, वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। तो आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये वर्ड समझ में नहीं पा रहा हूँ, उस बौने आदमी ने उससे कहा। द एल्फ स्क्वेडेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब जो बौना आदमी था उसको काम कर रहा था तो वो उस शब्द को समझ में नहीं पा रहा था, तो उसने उससे कहा कि गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, नो ये सही नहीं रहेगा, उसने कहा कि ये सही नहीं रहेगा। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, तुम एक एक करके इस मीनिंग्स के लेटर को पढ़ो, तब मैं इसको होमवर्क को करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही, अब इसके आप हिंदी अनुवाद करना और अच्छे से इसको समझना। ठीक है।